हमारे लिए कर छूट की, जैसे किसी वाहन स्वामी ने मान लीजिए कि बीमारी के कारण माताजी, पिताजी, पत्नी या स्वयं वाहन स्वामी परिवार में बीमारी के कारण वह वाहन का संचालन नहीं कर पाया है और उस पर टैक्स प्लस पेनल्टी हो गई है, तो यदि वो मेडिकल के हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो हम उसकी स्थिति को देखते हुए वाहन स्वामी से वार्ता करके जो भी मदद होगी उस पर हम उसकी पेनल्टी पर छूट प्रदान करते हुए टैक्स से भाग जाएंगे। सर, जनपद औरैया में कुछ वाहन ऐसे हैं जो बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म हो चुके हैं या चोरी हो चुके हैं, उन वाहन सामग्रियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ की जनता से, यहाँ के वाहन स्वामियों से, कि किसी का वाहन यदि कोई खो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, या किसी बहुत दिन से थाने बंद है और वो छुड़ा नहीं पाया है, तो हम उसके अंतर्गत अगर वो चाहता है कि हम 22K के तहत कार्यवाही करें कि वो उस वाहन को बिल्कुल अस्तित्वविहीन करना चाहता है या अस्तित्वविहीन हो गया है, तो यदि वो हमको एक पत्र दे, प्रार्थना पत्र दे इस संबंध में अपने वाहन के बारे में, तो हम उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद में जहां पर भी वाहन खड़ा होगा, यदि हमको समुचित विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में इसके वाहन का संचालन नहीं हुआ है, तो हम 22K के तहत कार्यवाही करेंगे और पेनल्टी के साथ साथ वाहन स्वामी को टैक्स से भी मुक्ति मिल जाएगी। सर, जनपद में बड़े बकायादारों के लिए क्या योजना? हमारे जनपद औरैया में 3 तहसील हैं, तहसील औरैया सदर, तहसील अजीतमल, तहसील विधुना। तो तीनों तहसीलों में हमने 10-10 बड़े बकायेदारों को निकाला है और इनमें लगभग जो हमारे तीनों तहसीलों के 10-10 बड़े बकायेदार हैं, उन पर जो टैक्स बन रहा है लगभग 74 लाख रुपए के करीब है और जो उन पर पेनल्टी बन रही है वो 63 लाख रुपए है और दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 1,36,00,000 रुपए तीनों तहसीलों के 10-10 बड़े वाहन स्वामियों से, यानी कि 30 वाहन स्वामियों पर हमारा 1,36,00,000 रुपए बकाया बन रहा है। उसके लिए इनको हमने नोटिस दिया है और इनकी हम RC काटेंगे और इनको जल्दी से जल्दी इनकी वसूली लेंगे। सर, इनके लिए छूट की क्या व्यवस्था की गई है? अगर कोई जमा करना चाहे वाहन स्वामित्व तो क्या छूट इनको मिलेगी? वो समुचित कारण बताए इसका कि हम टैक्स इस स्थिति में जमा नहीं कर पाए, ये हमारा कारण था, मूल कारण ये था। यदि उसकी बात समुचित निकलती है, सही पाई जाती है, वास्तव में उसका वाहन का संचालन नहीं हो पाया है, तो हम उनकी पेनल्टी में छूट कर देंगे। सर, जनपद औरैया में अगर बात करें तो परिवहन विभाग काफ़ी निचले स्तर पर राजस्व के मामले में था। आज जब से आप आए हुए हैं, नंबर 2 की स्थिति बनी है। नंबर 1 पे जाने के लिए अभी क्या क्या आपके द्वारा प्लानिंग की गई है? वैसे वर्तमान में अभी जो एक रेडिएशन जारी हुआ है मुख्यालय लखनऊ से, तो उसमें बड़ी मुझे अपनी थोड़ा संतोषजनक है और मुझे थोड़ा खुशी भी मिलती है कि कुछ मेहनत जो की जा रही है उसका हमको लाभ मिल रहा है। उसमें जनपद औरैया इस समय प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और मेरी कोशिश है कि इस माह औरैया को और थोड़ा बढ़ाया जाए। थोड़ी सी अगर हम और मेहनत करने 4-5 दिन तो हो सकता है कि हम प्रथम स्थान पर आ जाएं और इसके लिए मैंने जो 25,000 या 25,000 रुपये से अधिक जिन वाहन स्वामियों के पास हमारा बकाया है उनके लिए मैंने उनकी लिस्ट बनाई है और हमारे यहाँ पर इस जनपद औरैया में परिवहन विभाग में 4 लिपिक हैं। 4 लिपिकों को 974 कुल ऐसे वाहन हैं और उन पर लगभग 9 करोड़ रुपए टैक्स हमारा बकाया है। तो उनको मैं नोटिस भेज दिया है रजिस्ट्रेटेड बैंक द्वारा और उनको डिमांड नोटिस भी हम जारी करेंगे और इसके बाद उनको हम डोर टू डोर भी जाएंगे और इन सब जो लिपिक है हमारे पटेल सहायक है, इनको मैंने सबको 4 भागों में बांटकर बराबर संख्या में वाहन स्वामी की लिस्ट दे दी है। वो फोन से उनसे वार्ता कर रहे हैं, फोन पर उनको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं।